सुखदेव जी महाराज व्यास पत्नी के उदर में छुपे हुए, ध्यान लगाकर देखा सो पता चल गया, समझ गए कि मेरी पत्नी के उदर में जो शुक शावक छुपा हुआ है वो कोई साधारण नहीं है। धीरे से कहा, बेटा सुखदेव, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, खतरा टल चुका है, तुम अमर हो, तुम कभी मरोगे नहीं। अब तुम्हारा और मेरा संबंध हो चुका है, मेरी पत्नी के उदर में जाकर तुम छुपे हो, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि वो तुम्हारी मां और मैं तुम्हारा पिता। अब तुम बाहर आ जाओ, मैं भी तो देखना चाहता हूं कि इतना बड़ा रहस्य अमर कथा का जिसने सुन रखा हो वो दिखने में लगता कैसा है, एक बार मैं दर्शन करना चाहता हूं। भीतर से आवाज आई, पिताश्री, अब आपने अपना बेटा बना ही लिया तो मैं भी आपको पिता कह सकता हूं। तो पिताश्री, मेरा निवेदन यह है कि मैं बाहर आना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जब तक भीतर हूं तब तक मुझे भले कितना भी कष्ट मिले, लेकिन यहां भगवान का नाम बराबर लेता रहूं। और मैंने यह भी सुना है कि जब तक जीव मैया के गर्भ में है तब तक तो उसकी बुद्धि निर्मल है, और जैसे ही संसार में आया सो निर्मल बुद्धि भी दूषित हो जाती है। जैसे भूमि परतवा ढाबर पानी, जिम जीवे माया लिपटानी। वर्षा का जल होता है ना, वो जल कब तक निर्मल है? जब तक वो पृथ्वी से संपर्क में नहीं आया। वो जल बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, और जैसे ही वो निर्मल जल पृथ्वी पर आकर गिरे, वो निर्मल जल भी कीचड़ बन जाता है। महाराज, अब मैं बाहर नहीं आना चाहता। ठीक है बेटा, जब तुम्हारी इच्छा हो तब कभी तो बाहर आओगे। पिताजी ने कह दिया मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि इंतजार इतना भारी होगा। 1 वर्ष बीत गई, 2 बीत गई, 3 बीत गई, 4, 5, 12 साल बीत गए। बराबर 12 वर्षों तक इंतजार करते रहे और सुखदेव जी बाहर आए ही नहीं। अब तो चिंता होने लगी। एक दिन तो निवेदन करने लगे, बेटा मैं तुम्हारा पिता बार बार तुमसे निवेदन करता हूं, बाहर आ जाओ, मैं एक बार तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूं। कब तक तुम कष्ट भोगते रहोगे, अपनी मां को कष्ट देते रहोगे? अरे जरा अपनी ना सही तो मां के बारे में तो सोचो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, पिताश्री, अब आप इतनी विनती कर ही रहे हो तो मैं भी आपसे एक निवेदन करता हूं। ये संसार की माया कहीं मुझे ग्रस ना ले, इसलिए भगवान को बुलाइए और भगवान से कहो कि मुझे आशीर्वाद दे, मुझे वचन दे कि उनकी माया मुझे छू भी ना पाए, तो ही बाहर आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। विवश हो गए, स्वयं भगवान को आना पड़ा और भगवान ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं बेटा सुखदेव, तुम बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें हैरान नहीं करेगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हुए और वहां पर सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोली सुखदेव जी महाराज की। ये कथा थी कौस की संहिता की। अब इससे आगे की जो चर्चा है वो भागवत की। तो भागवत में जैसे ही प्रकट हुए तो ना तो मां को देखा, ना पिता को देखा, जिनकी प्रतीक्षा 12 वर्षों से कर रहे थे और जो बार बार निवेदन कर रहे थे, बेटा बाहर आ जाओ, बेटा बाहर आ जाओ, और आज उस पिता के बारे में भी नहीं सोचा। इतने त्यागी संत, इतने वैरागी, मोह माया लेश मात्र नहीं, और तुरंत ही अपना घर छोड़कर, मां को छोड़कर, पिता को छोड़कर और सीधे जंगल की ओर भागने लगे। यम प्रव्रजन्तु मनपेतम अपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर्वा जुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो, स्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज आज अपना घर त्याग कर चले गए। पीछे पीछे व्यास जी महाराज दौड़े, प्रव्रजंत होकर जा रहे हैं, अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं, माता पिता को छोड़कर जा रहे हैं, और पीछे व्यास जी महाराज रोते हुए जा रहे हैं। पुत्र पुत्र कहकर पुकार रहे हैं।
इतने विरह में कातर हो गए, रोने लगे। बेटा रुक जाओ, बेटा एक बार तुम्हारे मुख का दर्शन करने दो। एक बार भी रुके नहीं। जब रोने लगे व्यास जी महाराज जंगल में खड़े खड़े, वृक्षों से आवाज आई, महाराज आप तो परम विद्वान हैं, ये रोना धोना आपको शोभा नहीं देता, इसलिए रोना बंद करो। क्यों रोते हो? संसार में कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? व्यास जी महाराज ने वृक्षों को उत्तर दिया, हे वृक्ष, किसी पिता का पुत्र जब उससे दूर हो जाए तो क्या कष्ट होता है, ये उस पिता से जाकर पूछो। अरे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि पुत्र का वियोग क्या है? इतने परम विद्वान हो गए, लेकिन जब ये कहा कि पुत्र का वियोग तुम नहीं जानते, तो वृक्षों ने तुरंत ही उत्तर दिया और प्रत्युत्तर में कहा, क्षमा करना महाराज, आप विद्वान बहुत हो, लेकिन पुत्र का वियोग कितना होता है ये हम वृक्षों से ज्यादा कोई जान नहीं सकता। ये संसार वाले हमसे हमारे पुत्रों को छीन कर ही तो ले जाते हैं। नित्य प्रति पत्थर लेकर आते हैं, हमें पत्थर मारते हैं। अब बताइए, किसी माता पिता के सामने उनके पुत्रों को कोई पत्थर मारे, उस माता पिता को कितना कष्ट होगा। अरे पत्थर तो मारने की दूर, कोई अगर पूछ भी दे, कुछ बात कह दे, बुरा शब्द निकाल दे, कोई गाली दे दे, माता पिता को सहन नहीं होता। और जीवन भर हमने सहन ही तो किया है। ये संसार वाले आते पत्थर मारकर हमारे सामने और हमारे पुत्रों को हमसे छीन कर ले जाते हैं। आज तक कभी आपने वृक्षों को रोते देखा है क्या? पुत्र का वियोग क्या होता है ये हमसे ज्यादा कोई दूसरा जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, महाराज वापस लौट जाइए। जैसे हमने अपने मन को समझाया है, कृपा करके आप भी अपने मन को समझाइए। हम वृक्ष क्यों नहीं रोते? क्योंकि हमने अपने मन को समझा लिया कि हमारे पुत्रों का जन्म हमारे लिए हुआ ही नहीं है, इनका सुख तो कोई और भोगेगा। ऐसे ही कृपा करके आप भी अपने मन को समझा लीजिए महाराज, क्योंकि आपके पुत्र का जन्म आपके लिए हुआ ही नहीं है, उसका जन्म तो संसार का कल्याण करने के लिए हुआ है। इसलिए आप ये रोना धोना बंद कीजिए। सुखदेव जी तो चले गए वहां से। व्यास जी महाराज को वृक्षों ने अद्भुत ज्ञान दिया। व्यास जी महाराज दुखी होकर वापस तो लौट आए।